उत्तराखंड के सेलाकुई क्षेत्र से गुरुवार देर शाम बड़ा हंगामा सामने आया। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब एक वाहन से मृत पशुओं के अवशेष बरामद होने पर स्थानीय लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए 3 लोगों की पिटाई कर दी और वाहन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। दरअसल खाटू श्याम मंदिर के पास ट्रैफिक जाम के दौरान एक यूटिलिटी वाहन से बदबू आने पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। वाहन की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में मृत पशुओं के अवशेष मिले। सूचना फैलते ही हिंदुवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान वाहन चालक समेत 3 लोगों को भीड़ ने घेरकर जमकर पीटा और वाहन में आग लगा दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तीनों को किसी तरह बचाकर थाने पहुंचाया, लेकिन गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर ही सड़क पर आगजनी और नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी थाने पहुंच गए। उनका कहना था कि मृत पशुओं के अवशेष वैध दस्तावेजों के साथ ले जाए जा रहे थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने उन्हें बेवजह निशाना बनाया। वहीं स्थिति बिगड़ते देख एसपी देहात रेनू लोहानी मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए शांत कराया और आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वाहन जिला पंचायत के परमिशन के तहत मृत पशु अवशेष लेकर जा रहा था। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए। ये 9 से 9:30 के बीच में एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक गाड़ी को रोका गया है हाईवे पर, जिसमें पिकअप वाहन है जिस पर पशु अवशेष रखे हुए हैं। उस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और गाड़ी को यहाँ लेकर आई है, जिसमें दोनों ही पक्ष जो गाड़ी के ड्राइवर और साथ में 2 लड़के थे वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। उनसे पूछताछ की गई है। तो जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिला पंचायत की तरफ से वो गाड़ी थी जिसमें उनके पास ऑर्डर है सभी अवशेषों को ले जाकर डिस्पोज ऑफ करने का, तो इस हेतु वो गाड़ी लेकर डिस्पोज ऑफ करने के लिए ले जा रहे थे। उसी में 2 पक्षों के बीच में आपस में कहासुनी हुई है और यहाँ पर आए हैं। तो अभी दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है और इसमें आगे जांच की कार्रवाई करेंगे। गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया, ये जांच का विषय है। देखते हैं इसमें गाड़ी को क्या नुकसान पहुंचाया गया है और व्यक्तियों में आपस में क्या बातचीत हुई है, किसी के बीच किसी को कोई मारपीट हुई नहीं हुई, सभी जांच का विषय है। दोनों ही पक्ष अपनी बात बता रहे हैं, दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। इस पर जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसा है कि जब मौके से यहाँ पे ड्राइवर को लाया गया था, ड्राइवर और साथ में 2 लड़के थे, तो वो थोड़ी बहुत चोट तो दिख रही थी, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चोट अभी नहीं नजर आई है। लेकिन उनको फिलहाल हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है उनके प्रथम उपचार के लिए। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, दोनों ही पक्ष अपनी बात रख रहे हैं और जो वो अपनी परमिशन दिखा रही है, सभी जाँच का विषय है। जब तक इसकी जाँच नहीं जाती तब तक कुछ कह पाना संभव नहीं। मामला यही नहीं रुका। शुक्रवार को भी दोनों समुदायों के लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और अपनी दलीलें रखी, लेकिन जब समाधान नहीं निकल सका तो देर रात पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम कर दिया। ये कल एक रात में 9 से 9:30 बजे के बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये था कि एक पिकअप वाहन है जिसमें पशु अवशेष हैं और वो लेकर पिकअप वाहन जा रहा है, जिसके द्वारा रोका गया था। तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और उस पिकअप वाहन को लेकर थाने लाया जाता है और उस संबंध में हमारे पास तहरीर आई हुई है। जो लोग थे उन्होंने तहरीर दी उस पिकअप वाहन के अगेंस्ट कि उसमें अवैध रूप से पशुओं का परिवहन किया, मृत पशुओं के अवशेषों का परिवहन किया जा रहा था। तो इस पर अभी हमने जिला पंचायत से भी बुलवाया था अधिकारियों को और उनसे भी उसकी जो परमिशन दिखाई गई उसको भी चेक करवाया गया और उसमें भी बयान लिए जा रहे हैं। और अब दोनों ही पक्षों की तहरीर के आधार पर, क्योंकि दूसरे पक्ष ने तहरीर दी है कि उनसे मारपीट करी गई और ऐसा, तो दोनों ही पक्षों की उसके आधार पर मुकदमा कायम करते हैं दोनों तरफ। नहीं, समझौते की कोई विषय नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी तहरीर भी दे दी है और दोनों पक्षों को बुलाकर उनसे बात भी की जा चुकी है। तो इसमें दोनों पक्षों की तहरीर आ चुकी है, तो अब मुकदमा कायम करेंगे। कि जो मैं कह सकती हूँ ऑफिशियली वीडियोज है, जो CCTV कैमरास लगे हैं उनके वीडियो तो हमारे पास भी हैं। इसके अतिरिक्त जो एडिट करके काट छाट के जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, तो उस पर हम अलग से कानूनी कार्रवाई तो अवश्य करेंगे। परंतु मेरी जनता से भी अपील है, जब कभी भी ऐसा मैटर होता है, ऐसा कोई इशू होता है, तो उसमें अपने धैर्य को बना के रखना चाहिए, थोड़ा संयम बना के रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वीडियो पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आज कोई वीडियो बहुत काट छाट के बना दिए जाते हैं, तो ऐसा किसी वीडियो पर विश्वास भी ना करें। सारे वीडियोज पुलिस के पास मौजूद हैं, सारे वीडियोज हमारे पास हैं जिनके बेसिस पर हम अग्रिम कार्रवाई
कार्रवाई भी करेंगे और जिसने भी ये कार्य किया है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। ये कार्यकाल में तो ऐसी कोई घटना या वैसी कुछ देखने में तो आई नहीं है। आज को बाइट दी है इसी विषय पर मैंने। इसके पूर्व में ऐसी कोई घटना तो प्रकाश में नहीं आई है जिसमें मृत पशुओं का अवशेषों का परिवहन किया जा रहा हो। जनता से उन्होंने कोई अपील? जनता से मेरी यही अपील है भाई, किसी भी प्रकार के वीडियो को देखकर कोई भी राय ना बनाएं। सारे वीडियो काट छाट के बनाए जाते हैं जिसमें भड़काने का प्रयास होता है, तो संयम रखें। पुलिस पूरी तरह से जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करें। नहीं, हमारी दोनों पक्षों से बात हो चुकी है। दोनों पक्षों को हम थाने में बुलाकर उनसे संयम रखने की अपील भी कर चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं। और यदि कोई भी माहौल भड़काने का प्रयास करेगा या ऐसा कोई भी कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ठीक। इस बीच मृत पशु अवशेष उठाने वाले ठेकेदार ने चेतावनी दी कि अगर पीड़ितों को 1 सप्ताह में न्याय नहीं मिला तो वे मृत पशुओं का उठान कार्य पूरी तरह बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब वैध दस्तावेज होने के बावजूद हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं हो पाई और उल्टा उन पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए तो ऐसे हालात में काम करना असंभव है। और नाम मेरा राजेश कुमार है और नगर निगम का हमारे पास में ठेका है और जो मृत पशुओं का है उसको उठाने का ठेका है। जो शंकरपुर हमारी गौ सदन आती है वो आती है नगर निगम के अंतर्गत और उसका जो काम कर रहा था हमारा लड़का जो है हसीन रामपुर, हाँ वसीम, ये काम कर रहे हैं और ये कई वर्षों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये पहले जिला पंचायत का भी काम कर रहे थे, अभी हमारे साथ में भी नगर निगम में जुड़ के नगर निगम से भी काम यही कर रहे हैं। हमारा काम जो है मरे हुए पशु उठाने का है। हमारा किसी गाय वंश का कत्ल करना नहीं है। हमारा जो है मर्द पशु का काम है, हमारा खानदानी काम है। हम पैतृक खानदानी अनुसूचित जाति के हैं, जाति से चमार हैं और हमारा खानदानी काम है। 35 साल से मैं 1990 से मैं काम कर रहा हूँ। जिला पंचायत में भी है हमारा काम और हमारा 2004 से नगर निगम में खुद कर रहे हैं हम काम। आज इसलिए आए थे कि हमारा जो है आपस में जो है पूरे जिले का ये सभी ठेकेदारों का ये हुआ जो घटना घटी है सेलाकोई में, आगजनी हुई है, गाड़ी जला दी गई है। हमारे जो लड़के हैं काम करने वाले हैं उनके साथ में बदतमीजी करी, मारपीट करी गई। उस विषय में हम यहाँ आए थे। इसका टेंडर आपके पास आप? हाँ, जिला नगर निगम देहरादून का पूरे उसका 100 वार्ड का मेरे पास है। समिति एक्शन ले रही है कि हम शासन प्रशासन को, राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जिन लोगों की जिन्होंने इसमें काम में वो काम करा, आगजनी का काम करा, चाहे वो किसी भी संगठन का है, चाहे बजरंग दल का है, हिंदू परिषद का है, चाहे वो RSS के आदमी है, चाहे वो भाजपा के आदमी है, जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अगर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो हम जो है 1 हफ्ते के अंदर फिर उसके हड़ताल पर जाएंगे और निश्चित काल के हड़ताल पर जाएंगे। पूरे जिले की मांग है ये कि आज इनके लिए हो या कल को दूसरे के लिए होगी, परसों को तीसरे के लिए होगी, तो ये चलता रहा। हमारे साथ में घटना घटी थी 2020 में। हमने उससे पहले हमारे उससे घटना घटी थी हमारे पास 2016 में घटना घटी थी। उसमें चमोली जी थे, चमोली जी ने खंडन कराया था, SDM को बुलाया था कि भाई आज के बाद तुम्हारे साथ में जितने भी मर्द पशु ठेकेदार हैं, SSP को बुलाया गया था, SDM को बुलाया था, सभी को बुलाया गया था और उसमें हमारी वार्ता करी गई थी कि भाई यहाँ पे किसी भी प्रकार के अनुसूचित जाति के लोगों के या मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में किसी भी तरह का कोई अत्याचार नहीं होगा और आप अपना जैसे काम करते आ रहे हैं। फिर हमारे पास में टेंडर है, जिला पंचायत द्वारा दिया गया टेंडर है, नगर पालिका द्वारा दिया गया, नगर परिषद द्वारा दिया गया टेंडर है और नगर निगम खुद दे रही है हमें टेंडर। हमने अवगत कराया गया था कि अगर शासन प्रशासन की जो भी मांग होगी, मानने की बात है, वो जलाने का काम करते हैं, वो दबाने का काम करते हैं, जो भी शासन प्रशासन करेगा उस पर हम अमल करेंगे। अभी हम जो पहली प्रथा चली आ रही चमड़े की, हड्डी की, उसको हम इस्तेमाल में कर रहे हैं और उसको ले जाने का काम भी हमारा यहाँ पे पूरे देहरादून जिले में यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का निर्यात जो होता है बाहर ही होता है, उसको यहाँ से भेजना भी पड़ेगा। तो हमारा जो है निस्तारण का काम है, हड्डी चमड़े का काम है केवल, और हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई गौ कसी का काम नहीं है, केवल यही काम है। नहीं, हमारे मैंने अपने नगर निगम के अधिकारियों से बता दिया गया था
जितने भी डॉक्टर है मेयर साहब से भी बताएगा, अपने हमारे जो कमिश्नर है उसको भी मैं अवगत कराएगा कि हमारे साथ में घटना घटी। क्योंकि हमारे लड़के जो है यहाँ पे जो है शंकरपुर से गौ सदन से हमें पशु उठाते हैं, उनके लिए ऐसा ऐसा घटना घटी कि इसमें शासन प्रशासन ने ये कहा कि भाई जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवाई जाएगी, जो भी खिलाफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उसमें हम आपका पूरा हमारी सुनवाई नहीं होती। एक हफ्ते का टाइम है, आज शनिवार है, आज दिन 7 तारीख तक जो है हम जो है निश्चितकालीन के जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई पशु पूरे जिले में से नहीं उठाएगा, कोई भी ठेकेदार। कासे में पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत जीवाला विकासखंड डोरवाला से। और ये कल एक घटना घटी थी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? उसका मेरा ये कहना है कि हमने कल समाचार पत्र से मोबाइल में ही हमें मैसेज आ गया था, फिर उसमें समाचार पत्रों से भी हमें सूचित हुआ है कि जो घटना घटी है बहुत गलत घटी है। अगर कोई इस चीज़ का कोई कार्य करते ले भी जा रहा था, अगर उसमें किसी को संदेह था तो पुलिस को सूचना करते। ये अधिकार पुलिस का है, ना कि किसी आम व्यक्ति का। अगर वो गलत होते तो जो पुलिस का होता पुलिस करती, जो भी दंड देना तो पुलिस का काम है, कानून से ऊपर बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी सिर्फ ये मांगे भी हमारा भी डोईवाला ब्लॉक में 2 पंजीकृत सोसाइटियाँ है। एक खादी उद्योग लखनऊ से पंजीकृत है 1990 से। उसके बाद हमारा ये उत्तराखंड अलग हुआ है राज्य, उसके बाद अल्मोड़ा से सोसाइटी पंजीकृत हुई है। इसमें यही मृत्यु निस्तारण का ही कार्य है और वो लोग स्थानीय है जो इस कार्य को करते हैं। और ये कार्य जिला पंचायत से लगभग 50 साल से करते आ रहे हैं। लगभग 60 साल हो गए हैं इस कार्य करते हुए, और सभी स्थानीय लोग हैं। और ये घटना सुन के अब हमारे भी जो इस कार्य में अपने स्थानीय लोग काम कर रहे हैं उनमें भी रोष है काफ़ी जो घटना घटी है। और ये जो हमारे पास डोईवाला ब्लॉक का मृत पशु शव निस्तारण का कार्य है, ये इसको हो सकता है हमने सूचित कर दिया है और अध्यक्ष जी को वैसे मौखिक तौर पर हमने बता दिया। सोमवार को अपर मुख्य अधिकारी को हम ज्ञापन दे देंगे कि जब तक यह कोई सुरक्षा नहीं होगी इस कार्य में लगे व्यक्तियों को, तब तक ये कार्य नहीं ना। वो गलत कराए जिसने भी कराए। अगर मेरा ये कहना है, अगर किसी व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अदरवाइज किसी भी कास्ट का है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो ये विषय पुलिस का है। ये पुलिस को सूचना देते, पुलिस जो भी अपने स्तर से करती वो पुलिस का अधिकार क्षेत्र का मामला है। ऐसे तो अब कल को कोई काम नहीं कर पाएगा। हम लोग इसको सोमवार को अपने उसको बता देंगे अपर मुख्य अधिकारी को भी, ये कार्य हम नहीं करेंगे हमारे व्यक्ति और लोग। और इससे पहले हम कल सूचना अपने पूरे क्षेत्र में बता देंगे भी ये कार्य कल सोमवार से बंद हो रहा है। यानी कि आपके तरफ से कार्य बहिष्कार हो रहा है कार्य का जी। ये जो मुकदमे लिखे गए इसके बारे में क्या कहना ये जो चाहेंगे? भी मुकदमा लिखा है हम कह रहे हैं अगर किसी ने सही, अगर वो सही पाया जाता है तो उस पर मुकदमा कायम हो, अगर वो गलत है तो गलत है। ये जांच का तो पुलिस का मामला है, ये पुलिस जांच करे, अगर सही है तो मुकदमा कायम हो, अगर गलत है तो उसके ऊपर जिन्होंने करा है उनके ऊपर मुकदमा कायम हो। मैंने रामपुर से गाड़ी भरी थी, तो जैसे मैं 8-8:15 बजे निकला यहाँ से, मुझे श्री राम मंदिर पर रोक लिया। उसने पूछा जी क्या है इसमें, मैंने कहा जी मरतब पशु की हड्डी है। तो उन्होंने मैं ऐसा कहा कि इसका तिरपाल खोल। मैंने तिरपाल खोल दी, मगर देखो भाई सुक्का माल है, सुक्की हड्डी है इसमें कोई मीट का माल मीट नहीं है, कुछ नहीं है, मीट नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक दूसरे फोन करा, 20-30 तो मंदिर में थे और 20-30 को फोन कर दिया। 100-150 आदमी बोले वहां जी के जी मैंने रस्ता तिरपाल खोल लिया। तो रस्ता तिरपाल खोलने के बाद कहने लगे जाके हड्डियां वहां से ला उठा के, मगर जी काट के नहीं ला रहा, ये मरतब पशु की हड्डी है, मैं आपको रसीद दिखा रहा। रसीद दिखाई, रसीद भी नहीं देखी। जैसे मेरे पे रस्ता तिरपाल खुलवाया तो मेरी मार पिटाई कर दी। माल कहाँ से लाया, मगा जी हसीन भाई का माल लाया हूँ मैं, यहीं के रहने वाले, मैं रामपुर गई, मगा मैं उन्हें बुला रहा। मैंने जैसे फोन करा उन पे हसीन भाई आए, भाई को फोन करा, फिर हसीन भाई आए, हसीन भाई ने रसीद दिखाई, रसीद नहीं देखी उन्होंने हसीन भाई की भी मार पिटाई पूरी कर दी उन्होंने, मतलब बैठा कर गया। हम तो ले गया मंदिर में मार पिटाई करे रहे, नहीं पता था मार पिटाई हो रही, इनकी मार पिटाई करी। फिर 2-4 मिनट के बाद पुलिस वाले आए, 2-4 मिनट के बाद पुलिस वाले आ गए, हमें बचाया पुलिस वाले ने, बहुत उससे बचाया, लेकिन उनके कब्जे में भी नहीं आ रहे थे, उनके कब्जे में नहीं आ रहे थे। ठीक थे जो सरकारी ठेके छूटते हैं, ये पंचायती माल था, वैसे मान लेता है कट्टी का, ये पंचायती माल था। मैंने यहाँ से भरा था, मैं जो ज्यादा भगवानपुर सिरोड्डा, भगवानपुर पास सिरोड्डा पड़े, वहां में गिरता जाके, वहां बड़ी बड़ी गाड़ी लोड होती या फिर आगे जाता गाड़ी में, कहीं भी जाता है हमारी तरफ से। हमारा काम था खेत घेरना माल, हमने माल खेत घेरा।
पुलिस ने हमारे से पूछताछ करी कि भाई इसमें कुछ गलत माल था। मैं कहा जी सर कोई गलत माल नहीं था, इसमें सिर्फ हड्डी थी, मरे हुए डंगरों की जो पंचायती चक्का छूटे हैं उसकी हड्डी थी इसमें। फिर कहने लगा कोई मीट मार दो। मैं कहा जैसा काम हम करते नहीं मीट का माल, मारा तो कहीं भी देहरादून में पूछ लो आप, ये गाड़ी चल गया है 1544, इसकी कहीं भी डिटेल निकलवा लो आप। ये माल भरा था हमने रामपुर से, ये माल ले जाता हूँ सिगरोड्डा, भगवानपुर के पास पड़ता है सिगरोड्डा, ये वहां ले जाता हूँ अमीर। उन्होंने मेरा नाम पूछा, लेबर वालों का नाम पूछा, एक भाग गया था मेरे साथ, एक मेरी साथ रहा, वो मेरी बराबर में रहा के ना किला फंसे। नाम पूछ के मारा, मैंने बताया मगा मेरा नाम अमीर है, उन्होंने बताया नदीम, वो जो मेरे साथ था बंदा, एक बंदा भाग गया था। कुल मिलाकर सेलाकुई का यह मामला अब सांप्रदायिक तनाव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पुलिस की जांच क्या रुख लेती है और ठेकेदार की चेतावनी पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, यह देखना अहम होगा।